हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ऐसा लगता है जब भर्तियां इलेक्शन से जस्ट पहले आती हों तो हर साल ही इलेक्शन क्यों नहीं हो जाता। हालांकि हमारे जो है बहुत खर्चा आता है देश का इस पे, राज्य का इस पे, इलेक्शन कराने पे। पर जब भर्तियां इतनी निकलती हों इलेक्शन से पहले तो क्यों ना हर साल इलेक्शन हो। तो ये बच्चों का त्यौहार कोई होली, दिवाली, ईद, दशहरा नहीं होता। इन बेरोजगार बच्चों का त्यौहार सिर्फ उस दिन मनाया जाता है जिस दिन कोई वैकेंसी आई हो, रिजल्ट आ जाए तो इनकी दिवाली भी मनती है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये रिजल्ट निकाल करके इस वैकेंसी में आपको अपनी दिवाली ज़रूर मनानी है। और उम्मीद है कि इसका एग्ज़ाम और रिज़ल्ट शायद दिवाली के आसपास आ भी जाएं। तो वाकई में रियल दिवाली मनाने का मौका तो आपको तभी मिलेगा जब आपका इसमें रिज़ल्ट क्लियर हो पाए। तो कुल मिलाकर के बच्चों, बहुत सारी खुशखबरियां उन बच्चों के लिए हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो है ही, जो बिहार से बाहर से भी हैं, स्पेशली यूपी से बच्चे, क्योंकि यूपी और बिहार का एक जैसा ही कल्चर माना गया है पहले से ही कि वहाँ पर भी बच्चे और यहाँ पर भी बच्चे लगभग, पुलिस की कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कोई करप्शन की बात हो, लगभग दोनों जगह बराबर सही रहता है। क्योंकि वहाँ के बच्चे भी यही शिकायत करते रहते हैं, यहाँ के बच्चे भी सेम शिकायतें हमेशा करते रहे हैं। तो यहाँ पर मौका है, जैसे यूपी मौका देती है अदर स्टेट को, यूपी पुलिस में भर्तियाँ आती हैं तो अदर स्टेट जनरल में काउंट होता है। तो यहाँ बिहार पुलिस ने भी सेम ही किया है कि अदर स्टेट के जो भी बच्चे आएंगे वो बिहार पुलिस में जनरल में काउंट होंगे। यानी आप यदि यूपी में एससी में हैं, एसटी में हैं, या ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में हैं, आप बिहार पुलिस का जब फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल कैटेगरी ही अपनी चुनेंगे। ये जरूर कर लेना मेरे बच्चों। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं बिहार के अलावा तो आपको अपनी कैटेगरी जनरल ही चुननी होगी, अनरिजर्व्ड, अनारक्षित ही चुननी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो खुशखबरी है, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। अभी आप देखिए यूपी के अंदर रेडियो ऑपरेटर तक की भर्ती में लगातार टेंडर बढ़े जा रहा है। तो आप कैसे उम्मीद कर लें, जिस भर्ती का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई टेंडर नहीं, फिर टेंडर निकलेगा वो कब तक बढ़ेगा यही नहीं पता। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिहार पुलिस की नौकरी हो या यूपी पुलिस की हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक रोजगार चाहिए, तो आप मेहनत कर सकते हैं। आपके सामने रोजगार खड़ा हुआ है। चलिए बच्चों, तो क्योंकि बिहार में भी अब से पहले 8, 10, 12 हजार नौकरियां निकलती से रही हैं एक साथ, 21,000 पहली बार हो रहा है ऐसा। ठीक है, 20 जून से फॉर्म आ रहे हैं। एग्जाम कब होगा इस बात पे अभी प्रश्न चिन्ह है कि भाई एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि 20 जुलाई तक तो फॉर्म चलेंगे। अगस्त, सितंबर, हो सकता है सितंबर के लास्ट तक एग्जाम जाकर के बने, या अक्टूबर भी आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में सितंबर लास्ट या अक्टूबर ही उम्मीद करिए, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं करे। फिजिकल की बात करेंगे कि भाई फिजिकल में क्या क्या चाहिए होगा, पहले ही बता देता हूं कि बिहार पुलिस का जो भी बच्चा फॉर्म भरे उसका, देखिए हाइट में तो यहां ठीक ठाक है, छूट है, कोई दिक्कत नहीं। यूपी से भी कम हाइट यहां चाहिए, 165 सेंटीमीटर पे आपका काम हो जाता है। लेकिन यहां फिजिकल बड़ा स्ट्रांग चाहिए। तो बच्चों, अगर आपका फिजिकल स्ट्रांग नहीं है तो इस फॉर्म को भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फॉर्म की फीस भी अच्छी खासी है। इतने में आपको आरडब्ल्यूए का बैच मिल जाता है यार, उतनी इसकी फीस है, उससे कम में ही मिल जाता है। ठीक है, अब वो फीस भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिजिकल के बारे में बताऊंगा, जिसको मैं बोल रहा हूं कि बहुत ही मुश्किल फिजिकल है। बहुत स्ट्रांग अगर आप फिजिकल में हैं तो ही आप इसको निकाल पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में तो कट ऑफ क्लियर करना ही है बच्चों। 21,391 का 5 गुना बच्चे पास करेंगे तो लगभग जो बनेगा 1,06,000 बच्चे के आसपास, इतना प्लस बच्चा पास करेंगे ये। अब बैठेंगे इसमें, हो सकता है 15 लाख बच्चे फॉर्म भरें। अब 15 लाख में से 1,06,000 बच्चों में आना है। अब हो सकता है ये कट ऑफ 100 में से आपकी 50 चली जाए, 55 चली जाए, 60 चली जाए, इससे ज्यादा जाती भी नहीं होगी, क्योंकि 15 लाख में से 1 लाख में आना आसान है किसी के लिए भी।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब इसको एक बार क्लियर कर लेंगे और आप रिटर्न में थोड़े बहुत कमजोर भी हुए, अब एक बच्चा मान लीजिए 55 लेके आया है, एक बच्चा 90 लेकर के आया है, अब यूपी में तो वो बहुत अंतर है क्योंकि वो 90 वाला ही सेलेक्ट होगा, लेकिन यहां पर क्या है कि 55 और 90 वाला बराबर है अगर 55 पे कट ऑफ गई है तो। यहां 55 वाले का भी कोई दिक्कत नहीं है, 90 वाले को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, अब रिटर्न के मार्क्स का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ऐसा है? जी हां ऐसा ही है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में जो बच्चा ज्यादा मार्क्स गेन करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो फिजिकल में क्या क्या है? ऐसा 3 चीजें हैं जो पूरा 100 नंबर की इसको बना देती हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या 3 चीजें हैं उसके बारे में भी बात करेंगे बच्चों। 100 नंबर का आपका फिजिकल है, जो 100 में से ज्यादा मार्क्स लेकर के आएगा उसका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा फिजिकल। फिजिकल के थ्रू ही सिलेक्शन है। रिटर्न तो भीड़ को छांटने के लिए है बस। ठीक है, रिटर्न तो 1,06,000 बच्चों को फिजिकल में पहुंचाने के लिए है बस, उसके बाद रिटर्न का रोल खत्म है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप बिहार पुलिस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपका फिजिकल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और फिजिकल की स्ट्रांगनेस ही इसके कंपटीशन को काफी हद तक कम करती है। फिजिकल की स्ट्रांगनेस ही, मेरी बात फिर से सुनो, फिजिकल स्ट्रांग जहां भी होगा वहीं पर भी रिटन हल्के में काम चल जाता है। ठीक है, ये सब बातें आपको मालूम है। अब मैं आपको बात कर लेता हूं कि अन्य राज्यों के, देखिए जो मैंने बात बोली है कि अन्य राज्यों के जो बच्चे हैं बिहार से अलग, उन अभ्यर्थियों के लिए जो गणना है वो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में ही की जाएगी। अब देखिए कोई बच्चा यूपी में जनरल कैटेगरी में है पहले से ही, तो भाई उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, बिहार की वैकेंसी है वो तो यूपी की समझे इनको। जो ऑलरेडी अपने स्टेट में जनरल में था वो बिहार में भी जनरल में ही है, तो भाई उसके लिए दिक्कत नहीं। हाँ ओबीसी से थे आप अपने स्टेट में, या एससी से थे या एसटी से थे तो दिक्कत है, क्योंकि यहां आप जनरल में हो गए, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो पर यही अच्छा है, क्योंकि ऐसा अगर कोई सोचे कि 10% अदर स्टेट के लिए कोटा है तो उसमें आपको सिर्फ अदर स्टेट में ही फाइट कर पाओगे। अब हो सकता है अदर स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जाए बिहार स्टेट से, सब कैटेगरियों से, तो वो बेकार था। ये सिस्टम अदर स्टेट वालों के लिए अच्छा है। अब आगे बात कर लेते हैं कि निर्धारित आयु और कब कितने की होगी वो तो मैं बताऊंगा ही। साथ में ये भी लिखा है कि आवेदन पत्र को वे अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के हैं वो अपने आप को सामान्य कैटेगरी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें। यानी आवेदन में जो भरो वो आप सामान्य कैटेगरी ही भरना अगर आप बिहार से अलग किसी भी स्टेट से हैं। अगर आप बिहार से हैं तो अपनी कैटेगरी भरना, अन्यथा इस स्थिति में आपका आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऑटो सिस्टम पे है बेटा, सिस्टम में आपने भरा, आपने फीस भी दी 650-700 जो इनकी फीस है, वो फॉर्म भी फिल करा उतने पैसे में, लेकिन आपने एक गलती कर दी। आप यूपी से थे, आपने अपना एड्रेस यूपी से दिया, लेकिन आपने कैटेगरी जो सेलेक्ट कर ली वो सोच लो आप यूपी में ओबीसी सेलेक्ट कर ली। मान लीजिए आप यादव हैं, आपने ओबीसी सेलेक्ट कर ली, तो आप समझ जाइए कि आपके फॉर्म के पैसे भी गए और फॉर्म भी गया। अब आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। यानी आप यूपी में किसी भी कैटेगरी से थे, आपको यहां सिर्फ जनरल ही भरना है, और यूपी वाले नहीं, किसी भी स्टेट वाले बिहार से अलग जनरल ही फिल करेंगे। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है, वरना फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, इसको ये जो है इसको पार्षद जो है ये इसको एग्जाम को कराती है, केंद्रीय चयन परिषद। ठीक है, केंद्रीय वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं, बट इसने पता नहीं किस हिसाब से लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब ये जो है आपका जो आवेदन शुरू हो रहे हैं वो 20/6/2023 से हो रहे हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20/7/2023 है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो वेतनमान है ये हर स्टेट में यही होता है, पुलिस की सेवाओं का लेवल 3 होता है, कहीं एचआरए का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है,
उस वजह से थोड़ा बहुत, जैसे आप पटना में हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा बनेगी, आप कोई से ऐसे अपने ज़िले में ड्यूटी कर रहे हैं जो अभी हाई क्लास सिटी नहीं है, तो वहाँ आपकी एचआरए थोड़ा कम मिलता है, थोड़ी कम सैलरी बनेगी। आप फिर भी अगर इस सैलरी को गिनो या मानो तो ये आपकी 35,000 के आसपास सैलरी बन जाती है, 35,000 प्लस ही बन जाएगी, जो बहुत अच्छी सैलरी है लगते ही। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सीधा सरकारी नौकरी का ठप्पा तो आपके ऊपर लग ही गया। दूसरी बात है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये लिख दी है 20/6/2023 से शुरू हो जाएगी। फीस यहां जो है देख लीजिए बच्चों, कितनी अच्छी खासी फीस रखी है, 675 रुपए आपसे लिए जाएंगे। किसी भी कोटि या वर्ग के महिला पुरुषों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य यही होगा। ठीक है, ये किसके लिए है? बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये कमजोर वर्ग, पुरुष, अन्य चाहे किसी भी कैटेगरी वर्ग के लिए ऑनलाइन का शुल्क यही होगा। और तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, इन कैटेगरी की महिलाओं के लिए 180 रुपए होगा। बाकी अन्य कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 675 है। क्लियर है बच्चों? अपनी कैटेगरी पढ़ लेना, उस हिसाब से आपको शुल्क देना होगा, जो अच्छा खासा शुल्क है। फॉर्म भरने का इतना शुल्क बहुत ही कम जगह लिया जाता है। सरकार इससे भी लगता है रेवेन्यू कमाना चाहती है, फॉर्म, या ऐसा चाहते हैं जेन्युइन बच्चा ही फॉर्म भरे, ताकि उनको एग्जाम का जो इंतजाम है वो उतने ही बच्चों का करना पड़े। वो कुछ भी रीजन हो सकते हैं। रिक्ति है 21,391, किस कैटेगरी में कितनी कितनी भर्तियां हैं वो यहां पर बता दिया गया है। ठीक है, 21,391 उसका विवरण लिखा हुआ है। आगे अदर स्टेट का मैंने बता दिया, इस पे बार बार गौर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अदर स्टेट को सबको जनरल कैटेगरी भरनी है, बिहार से अलग आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। पाठ्यक्रम देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा, और बिहार विद्यालय की अगर आप समिति की वो देखोगे पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा का स्तर वही है जो यूपी बोर्ड में है, वही है जो सीबीएसई बोर्ड का होता है या अन्य बोर्डों का, कुछ अलग नहीं है, ये मैं देखकर ही कह रहा हूं। ठीक है, तो यानी 10th लेवल का ही आपका स्तर पूछा जाएगा एग्जाम में, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में आएगा क्या क्या? फर्स्ट फेज एग्जाम ही होगा, सेकंड फेज फिजिकल होगा, और फाइनली मेडिकल होकर के सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको हिंदी भी पूछी जाएगी, अंग्रेजी भी पूछी जाएगी, गणित भी, सामाजिक विज्ञान भी। तो भैया सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र ये पॉलिटी है, और विज्ञान में भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी है वो सब। ठीक है, सामान्य ज्ञान में सामयिक मामले, और ये 6 चीजें आपको ये दे दिए। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का प्रश्न पत्र है। नेगेटिव का कोई भी जिक्र नहीं है, यानी नेगेटिव नहीं होगी ऐसा इसमें लिखा भी नहीं है और कहा भी नहीं है, पर जब नहीं लिखते हैं तो नेगेटिव नहीं होती आई थिंक। तो अब अगर बोलते हैं कि 30%, इस बात को अगर पढ़ोगे कि 30% लाना है एग्जाम में और पास हो जाओगे, तो इस बच्चे इससे मतलब लगा लेता है कि 100 में से 30 ही अंक पाने होंगे, तो मैं कहूंगा गलत है। क्योंकि बच्चों कि 100 में से 30 अंक तो बस ये इसलिए कह रहा है कि पेपर चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, अगर किसी बच्चे के 100 में से 29 हुए तो उसको तो हम देखेंगे तक भी नहीं कि भैया घर जाओ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन अगर 100 में से 30 लाने वाले बहुत ज्यादा लोग हुए, बहुत ज्यादा होंगे ही, तो हम फिर ये देखेंगे कि हमें 1,06,000 बच्चा पास करना। ये कैसे? कि जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना बच्चे हम पास करेंगे, 1,06,000 वो बनता है। तो 1,06,000 बच्चा हो सकता है हमें 100 में से 55 पर ही मिल जाए, तो हम 55 से नीचे कट ऑफ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ये 100 में से 30 लाने पर सिर्फ मिले 50,000 बच्चे, ये उसका मतलब है कि 100 में से 30 वाले सिर्फ 50,000 बच्चे मिले, पेपर इतना टाइट आ गया, तो ये यूं कहते हैं कि फिर हम अपनी कट ऑफ को 30 से नीचे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग करना ही करना है, इतना तो 29 नहीं लगाएंगे, तब भी हम फिर 50,000 का ही फिजिकल कराएंगे, फिर हम इस नंबर का नहीं कराएंगे। ये कहना चाहते हैं इस बात से। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन का कोई जिक्र नहीं है, और ये एक ही पाली वाली में लिखा हुआ है, तो इससे आप समझ जाइए कि भैया ये ऑफलाइन ही एग्जाम आपका होने वाला है। ये कहां से स्पष्ट हुई बात, ये आपको बताऊंगा, आगे लिखी हुई है। मैथ्स 10 क्वेश्चन। अब आप सोचोगे सर ये जो इतने सब्जेक्ट आएंगे, 6 सब्जेक्ट जो लिख रहे हैं, इसमें कौन कितने मार्क्स का आता है, कितना आएगा, ऐसा क्लियर तो नहीं लिखा नोटिफिकेशन में जो आज आया है। तो इसमें फिर क्या होगा, तो मैंने पिछले प्रीवियस ईयर देखे, उसमें रीड किया और उससे बता रहा हूं कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन के आसपास हो सकते हैं, वो 9 भी हो सकते हैं, वो 11 भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। हिंदी के 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सेम इंग्लिश के 8, 9, 10 में से कुछ भी हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चे इससे घबराते हैं कि यार 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, तो मैंने तो इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। तो भाई ये इंग्लिश बहुत आसान आती है, अगर आप इसको छोड़कर भी तैयारी करते हैं तो भी इसमें नंबर डाल दिया जाता है, क्योंकि ये 90 नंबर का पेपर बचता है तब भी, और 90 में से ये ला पाना कि भैया जो 60, 62, 65, ये आराम से नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन की साइंस होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी जो भी है, और जीके और करंट अफेयर्स और बिहार जीके मिलाकर के करीब 40 क्वेश्चन का आता है, यानी दोनों मिलाकर के 70 क्वेश्चन, ये दोनों भी पेपर पास करा देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको करें या ना करें। मैं कहूंगा थोड़ी सी कर लेना, क्योंकि इंग्लिश के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी नहीं भी करोगे तब भी ये पेपर पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाएंगे। अब आप ये तैयारी कहां से करें, कैसे करें? आरडब्ल्यूए का कोई बैच आएगा, तो बिहार पुलिस भर्ती के लिए आरडब्ल्यूए लेकर के आ रहा है बुद्धा बैच। गौतम बुद्ध की धरती है भाई, भगवान गौतम बुद्ध की धरती, जहां हो गया फेमस हो, आपको भी पता है। तो भाई इसके लिए तो हमारे दिमाग में यही बैच का नाम आया, बुद्धा बैच। ये हमारी तरफ से आपको मिलेगा, और ये 20 जून से इसमें एडमिशन रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएंगे। 1 जुलाई से क्लास हम स्टार्ट कर देंगे फुल फ्लैश्ड। ठीक है, टीम क्या होगा, कौन कैसे क्या पढ़ाएगा, वो सब कुछ मैं डिटेल में चर्चा कर लूंगा एक दिन और लाइव आकर के, इस बैच से पहले ही, ताकि आप किसी धोखे में ना रहें कि भाई आरडब्ल्यूए जो देता है बेस्ट देता है आपको अपना। ठीक है, चलिए डिटेल इंफॉर्मेशन तब दे देंगे। अब आप सोचो कि सर इसके लिए बुक्स भी हमें कुछ करनी होंगी क्या? अगर आपके पास मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की ऑलरेडी सिंगल बुक है और आपने वो पढ़ रखी हैं, नहीं पढ़ी है तो फिर तो ये बेस्ट है। अगर वो पढ़ रखी हैं तो उन्हें और पढ़ लीजिए, उन्हीं से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें तो बिहार स्पेशल भी पढ़ना है और भी कई सारी चीज़ें पढ़नी है और एक ही बुक से सब कुछ हो जाए, तो भाई इसमें 5 तो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं हमने, जिसमें जो बिहार पुलिस का पेपर सेट आता है बिल्कुल वैसे 5 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें बाद में मौका मिल जाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन ही होगा पेपर, तो उस तरह के सेट्स इसमें मिल जाएंगे। और इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, विज्ञान है, तो वो सब सब्जेक्ट हैं जो आपको चाहिए। यानी बिहार जीएस भी है, वो लिखा नहीं है इसमें, वो लिख दिया नीचे, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपका पेपर में आता है। यानी पूरा प्रीवियस आधार पर ही ये बुक तैयार की है। करीब 400 से 500 पेज के बीच की ये बुक है, इतनी मोटी बनेगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स बढ़िया से कवर किए हैं। ठीक है, बिहार के जितने भी एग्जाम्स हुए वो भी बीच बीच में क्वेश्चंस भी डाले हैं, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है, सब कुछ है। एक संपूर्ण बुक बनाई जा रही है और इस बुक का 20 जून को लॉन्च होगी, ये जिस दिन से फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, 20 जून को इसकी लॉन्चिंग होगी, तब से आप इसको परचेज कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम की कोई टेंशन नहीं है, बुक भी है, बैच भी है अब आपके पास। तो 1 जुलाई से जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आपको विश्वास भी हो जाएगा कि मैं इस चैनल से 110% इस एग्जाम को निकाल दूंगा, कोई भी शक की गुंजाइश ना रखे इस बात में। क्योंकि जब भी आरडब्ल्यूए किसी भी एग्जाम के पीछे पड़ा है, और स्पेशली अगर वो एग्जाम पुलिस का हो, तो आरडब्ल्यूए पे फिर संदेह नहीं करते। ठीक है, चलिए तो अब एग्जाम की बात कर लेता हूं कि जो लिखी है बात कि एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, यानी फाइनल मेरिट नहीं लगेगी लिखित परीक्षा से। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता या जांच माप, वही है फिजिकल के लिए, आहार रख मतलब क्वालिफाइंग होगी। क्लियर है,
कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब यहां पर एज की बात कर लेते हैं कि भैया एज कितनी चाहिए। तो एज भैया सबसे अच्छी बात है कि 1/8/2022 को मांगी गई है, तो इसका मतलब 1 साल पहले की एज मांगी गई है। तो बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिनको ओवर एज का डर था। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको इसी एज में आना होगा जनरल वाली में, 18 से 25 वर्ष। लेकिन 25 वर्ष इस डेट को हो रही हो, इसके बाद हो सकता है आज की डेट में 26 के हो रहे हो, आज की डेट में हो सकता है आप 26 के हो रहे हो, पर उससे मत घबराना, क्योंकि आप ये देखो 1/8/2022 को मेरी एज क्या थी। तो अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो वो एज इसके बीच रहनी चाहिए अगर आप जनरल में हो तो फिर आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप पिछड़ा वर्ग कोटि वाले में या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो आपकी एज 27 तक भी चल जाएगी, और अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं में तो 28 तक भी आपकी एज चल जाएगी, ठीक है। 18 न्यूनतम चाहिए ही चाहिए। तो ये सब की कैटेगरी लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों की निर्धारित, इनकी जो गृह रक्षक होमगार्ड वगैरह होते हैं उनके लिए 5 वर्ष की अलग से छूट है। चलो अब बात कर लेते हैं हाइट एंड चेस्ट कितनी चाहिए। तो देखिए हाइट इसमें साफ साफ लिखा है कि सामान्य वर्गों के पुरुष के लिए, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, यानी आप अदर स्टेट से भी हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, बिहार में एक कैटेगरी अलग अलग बना रखी है, ओबीसी को 2 भागों में बांटा हुआ है, तो एक पिछड़ा वर्ग एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो 160 ही आपकी अगर SC ST के हैं तो भी चल जाएगी पुरुष के लिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, यहां पर महिलाओं को कैटेगरी वाइज छूट नहीं है, उनकी 155 चाहिए ही चाहिए। पर लड़कों की हाइट वाकई में बड़ी जेन्युइन सी हाइट है, इतनी हाइट तो यार सबकी होती है। अगर आप पुलिस में सपना देख रहे हैं, सिर्फ रेलवे पुलिस में इतनी हाइट मांगी जाती है और आपकी बिहार पुलिस में, बाकी किसी पुलिस में इतनी कम हाइट के भर्ती नहीं होते कहीं, ठीक है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं का सीना नहीं नपता। बिना फुलाए आपका 81 और 86, ये भी कैटेगरी वाइज छूट है, वो अपने हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए हाइट तो बता दिया है, लेकिन अब चेस्ट की जगह उनका वजन रखा गया है यहां पर कि उनका वजन, न्यूनतम वजन, महिलाओं का न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आपका 48 से ज्यादा कितना भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम आपका 48 होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। मतलब फॉर्म अभी भर दीजिए, 48 आपका मेडिकल वेडिकल के या फिजिकल के टाइम पे नपेगा, तब आपकी 48 होना चाहिए। उस टाइम पे केला वेला खाना अच्छे से शुरू कर देना अगर आपका कम है तो। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? प्रथम चरण लिखित परीक्षा, सब लोग जानते हैं। फिर आपका इसके बाद प्रश्न पत्र वो सब 2 घंटे का होगा, OMR बेस्ड होगा। देखिए मैं इसी वजह से कह रहा था कि ये ऑफलाइन पेपर होगा। जब भी OMR मतलब उत्तर पुस्तिका की बात हो जाती है तो पेपर ऑफलाइन होगा। तो ये 100% हो गया है कि आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। चलिए, और इसमें नेगेटिव का कहीं जिक्र नहीं है, पाठ्यक्रम में पीछे बता चुका हूं। अब आपका ये फर्स्ट स्टेप है कि भैया, और दूसरा स्टेप है आपका फिजिकल। तो उसमें आपको बताया गया है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तो आपको जितने भी विज्ञप्ति रिक्तियां हैं उसका 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता योग्यता के लिए किया जाएगा। यानी 5 गुना बच्चे फिजिकल के लिए पास होंगे रिटर्न में। यही बात मैं तब से आपको कह रहा हूं, साधारण भाषा में मैं समझा चुका हूं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि अब जो फिजिकल है, मेन बात है ये कि आपका रिटर्न तो हम 100% क्लियर करवा देंगे, उसमें आपको हम पे शक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके लिए हम महारती हैं। अब बात कर देते हैं कि भाई फिजिकल के लिए कितना तगड़ा फिजिकल है ऐसे बिहार पुलिस के लिए, उसके बारे में बता दो। तो वो बताने जा रहा हूं कि भैया 100 नंबर का फिजिकल होगा, जिसमें आपको क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें मैं मेंशन कर देता हूं। पहले दौड़ बता देता हूं, दौड़ है 50 नंबर की।
दौड़ है 50 नंबर, 50 अंक की आपकी दौड़ है, लेकिन 50 अंक कब मिलेंगे? जब आप 1600 मीटर की दौड़ 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट से कम में मारेंगे, 4:59 में मारेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी 5 मिनट हो जाएंगी तो 5 मिनट से लेकर के और 5:20 तक अगर आप मारते हैं तो 40 अंक ही आपको मिलेंगे। और अगर आप 5:20 से 5:40 तक करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे, और 5:40 से 6 मिनट तक करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर आप 6 मिनट 1 सेकंड भी करते हैं तो आप यहीं से घर आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कोई चांस नहीं है। बैच फ्री है क्या? बैच की फीस ऐसी रखेंगे क्योंकि बिहार की गरीबी हम सब लोग जानते हैं, ताकि भाई सबके अफोर्डेबल हो। बहुत सारे लोग बहुत काम करते हुए भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है, काम भी करते हैं साथ में पढ़ते भी हैं, तो उन सब का ध्यान रखकर ही रखेंगे। इतनी फीस आपके ली जाएगी जितने से आप पर जोर ना पड़ता हो। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, RW इस बात में फेमस है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि ये कितने कितने अंक मिलेंगे तो वो आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे कोशिश करूंगा कि अगर आप 40 से कम की दौड़ मारते हैं तो आपके चांस ना के बराबर हो जाएंगे। कम से कम इतनी कोशिश जरूर करिएगा कि 5:20 तक आप दौड़ मार लें। तो ये तो बहुत मुश्किल फिजिकल है। जी हाँ, मुश्किल तो है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ है, अधिकतम 5 मिनट। 5 मिनट से अगर ज्यादा आपका समय आता है तो आप घर आ जाएंगी। 4 मिनट से कम में मारती हैं तो पूरे 50 अंक, 4 मिनट से 4:20 तक करती हैं तो 40 अंक। आप भी इसकी कोशिश कीजिएगा, बाकी आप पढ़ सकती हैं अपने आप। ठीक है, गोला फेंक 25 अंक का है गोला फेंक। तो गोला फेंक में भी लड़कों का होता है 16 पाउंड का गोला, लड़कियों का थोड़ा हल्का गोला होता है, वो 12 पाउंड का होता है। कितने फिट पे पूरे अंक मिलेंगे? अगर आप लड़के लोग 16 पाउंड के गोले को बाजार से ले आइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक गांव के लोग एक गोला जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के बाद तो जरूर ही। तो भाई या भी कर लेंगे प्रैक्टिस, तो खेल है, अच्छी बात है। तो वो प्रैक्टिस टैक्टिस जरूर सीख लीजिएगा, वरना ये फेंका नहीं जाता। 20 फीट से ज्यादा की ही कोशिश करें, 25 अंक यहां लाने की कोशिश करें। ये सबसे आसान चीज है सब में मिला करके। आपके अवसर ये तो बहुत ज्यादा है, तो भाई बाकी सब में इतना ही जोर लगाना पड़ेगा। आप फिर ऐसा कर लीजिए, अपनी रनिंग में ज्यादा अंक ले आइए। अगर ये कम फेंकता है तो आपसे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रयास जरूर अच्छे करने होंगे। लड़कियों के लिए भी अगर पूरे 25 अंक हैं तो वो 16 फीट फेंकना ही आपको होगा। लेकिन गोले में भी फर्क है, कभी सोचो लड़कों वाला गोला ही इतना फेंकना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते। देखिए 100 की टोटल लिखित फिजिकल है, 50 की जिसमें दौड़ हो गई, 25 का जिसमें क्या हो गया आपका गोला फेंक हो गया, और 25 की हाई जंप है। 25 की है हाई जंप, तो ये पूरा 100 का फिजिकल है। लॉन्ग जंप यहां नहीं है। तो हाई जंप में न्यूनतम 4 फुट आपको कूदना ही होगा। अगर 4 फीट से कम कूदते हो तो घर आ जाइए। तो 5 फीट मैक्सिमम है। अगर 5 फीट आप कूद जाते तो पूरे 25 अंक मिलेंगे। बहुत मुश्किल है वाकई 5 फीट कूदना। 4 फीट 8 इंच कूदते तो 21 अंक मिलेंगे, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट कूदते 13 अंक। ठीक है, यहां आप कोशिश करिए कि आपके कहीं ना कहीं 21 अंक तक मिल पाए आपको, पर मुश्किल है, मान लिया मैंने, पर मेहनत तो करनी पड़ती है फिजिकल में। इसके अभी से आपको रिटन भी साथ साथ करना है और फिजिकल के लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, तभी ऐसा मुश्किल फिजिकल हो पाता है। ठीक है, फिजिकल पास करने का कोई फायदा नहीं कि आपने बॉर्डर लाइन वाला पास किया है, फिर आपका नंबर नहीं आएगा। अच्छा आगे आ जाओ। महिलाओं के लिए कितनी हाई जंप है? तो महिलाओं के लिए 3 फीट से अगर वो कम कूदती हैं तो वो फिर नहीं लग पाएंगे। 3 फीट तो कम से कम कूदना है, 13 अंक उसके हैं। अगर आप 4 फीट तक कूद जाती हैं हाई जंप तो पूरे 25 अंक आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फिजिकल मैंने आपको समझा दिया है, कितने कितने अंक कितने कितने फिट पर हैं। ठीक है, चलो अब कोई लड़की ये कहती हो सर मैं 3 फीट 6 इंच कूद पाती हूं, भाई यहाँ से वो कर देना, दिखा देना। 3 फीट 4 इंच कूद मैं नहीं है, मैं तो 3 फीट 6 इंच कूदी, 6 इंच
3 फीट 6 इंच, तो मैं कौन सी कैटेगरी में आऊंगी? तो 3 फीट 6 इंच वाली 3 फीट 4 इंच वाले नंबर मिलेंगे, 17 अंक आपको यही मिलेंगे। जब तक आप 3-8 नहीं कूदती, 7 7.5 पर भी आपको 17 ही अंक मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी 8 इंच होंगी तो ही आपको 21 अंक मिलेंगे। समझ में आ गई बात? सेम गोला फेंक में भी यही आप रूल लगा सकते हो। आगे बच्चों, यही सब दिया है कि जो मेधा सूची संयुक्त रूप से बनेगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं में दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी इन 100 अंकों में से, फिजिकल के 100 अंकों में से जो भी ज्यादा अंक लाएगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। ये लिखा हुआ है इस बात का सार। ठीक है, क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। और लास्ट में ये लिख दिया है, प्रमाण पत्रों के मिलान के समय यदि इनमें से कोई भिन्नता पाई जाती है, यानी आपका कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत, आपके फादर नेम में, मदर नेम में गलती आपकी मिलती है, फॉर्म में कुछ और डॉक्यूमेंट में कुछ और, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारी जानकारी जुटा करके मैंने आपको संपूर्ण रूप से पूरा नोटिफिकेशन पढ़वा दिया है। आप अब तरीके से फॉर्म भरिएगा। 20 जून को जब फॉर्म आएंगे तो एक वीडियो और ले आऊंगा ताकि एक एक कॉलम को आपको बता सकूं भरना, ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, मैं कोशिश पूरी करता हूं अपनी तरफ से कि एक एक बच्चे का फॉर्म सही भरे, क्योंकि अगर फॉर्म में थोड़ी सी भी गलती हुई, वो सर दर्द बनी रहेगी जब तक आपका ट्रेनिंग पे ना चले जाओ। क्योंकि इसमें गलती हो गई सर, मैं तैयारी करूं ना करूं, मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा, सबसे बड़ा दर्द ही वो है जिंदगी का। ना तैयारी कर पाते हैं ना छोड़ पाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए फॉर्म सही से जरूर भरेंगे, चाहे वीडियो देखनी पड़े उसके लिए 1 2 4 कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।